क्लास थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, अर्थ आवर होम। पृथ्वी हमारा घर। आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई था अर्थ हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से एक है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। और ये बहुत कॉमन है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो होम है, हमारा घर किस पर है? अर्थ पर है। और बाकी अदर चीज़ें भी, बहुत सी लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स भी अर्थ पर पाए जाते हैं। अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट दैट हैज़ ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर द सस्टेन्स ऑफ लाइफ। अर्थ एक ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर सर्वाइवल जो है पॉसिबल है। सर्वाइवल कैसे? कि यहीं पर केवल लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अर्थ के चारों तरफ जितनी भी लेयर होती हैं हमारी एयर की, यानी कि हवा की परतें जो होती हैं, उन्हीं को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर। जिस एयर जो कि हम एटमॉस्फेयर से, जिसमें से सांस लेते हैं। अर्थ कंटेन्स राइट टेम्परेचर। अर्थ के पास वो राइट टेम्परेचर है, जिसका मतलब ना तो वो ज़्यादा कोल्ड है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंडा है, एंड नॉट टू हॉट, और ना ही ज़्यादा गर्म है। इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। सरफेस ऑफ अर्थ। द अर्थ सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लैंड एंड वाटर। अर्थ का जो सरफेस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लैंड और वाटर। 70% जो है अर्थ का सरफेस वो कवर्ड है वाटर से, और बाकी सारा क्या है? ज़मीन है। द लैंड हैज़ फिज़िकल फीचर्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। जो लैंड होती है यानी कि ज़मीन पर क्या क्या पाए जाते हैं? प्लेन्स, माउंटेन्स और वैलीज। व्हेन वी सी फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमारी जो स्काई है और हमारी जो अर्थ है वो हमें ऐसे दिखती हैं कि जैसे दोनों आपस में मिल रहे हों। दिस मीटिंग पॉइंट इज़ नोन एज हॉरिजन, और इसी मीटिंग पॉइंट को हम हॉरिजन का नाम देते हैं। द स्काई एंड द अर्थ नेवर एक्चुअली मीट। एक्चुअली में अगर रियलिटी में देखो तो जो आसमान है और जो ज़मीन है यानी कि पृथ्वी है हमारी, वो कभी भी मिल ही नहीं सकते और ना ही मिलते हैं। बस ऐसा दिखता है कि वो मिल रहे हैं, लेकिन जो द प्लेस वेयर द स्काई एंड सी सीम्स टू मीट, ऐसा प्लेस जहाँ पर आसमान और समुद्र मिलते हैं, उसको हम वाटर ओरिजिन का नाम देते हैं। द शेप ऑफ अर्थ। अब हम ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ की शेप है वो कैसी है। पहले के जो लोग थे वो ये सोचा करते थे कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है। जैसे अगर आप फ्लैट से क्या समझेंगे आप? जैसे कि अगर ये आपके पास में कोई प्लेन सरफेस होगा, बिल्कुल फ्लैट, जैसे कि आपका कार्डबोर्ड होता है जब एग्ज़ाम देने आते हो, वो भी तो फ्लैट होता है ना, इस टाइप से सोचते थे। तो वो क्या किया उन्होंने? इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर दैम टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, और उनके लिए ये पॉसिबल भी नहीं था कि वो अर्थ के बारे में पता लगाने के लिए और अलग अलग जगहों पर जाएं। और अगर वो ये सोचते, उन्होंने सोचा कि अर्थ एक तो फ्लैट सरफेस की है और अर्थ के पास एजेस भी हैं। एजेस यानी कि कॉर्नर्स भी हैं। दे वर अफ्रेड दैट इफ़ दे वेंट नियर द एज ऑफ द अर्थ दे मे फॉल ऑफ। वो ये सोचा करते थे और ये सोच के डरते थे कि अगर हम पृथ्वी के किसी भी कोने के पास गए तो हम नीचे गिर जाएंगे और हम मर जाएंगे। तो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते ना ये चीज़, क्योंकि अब तो ये डिफ़ाइन कर दिया गया है कि अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप की है। फेर्डिनेंड मैगेलन नाम के एक पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर थे, यानी कि जो जगह जगह घूम घूम कर नॉलेज लेते रहते हैं, जिन्होंने एक स्पेनिश एक्सपीडिशन स्पाइसेस आइलैंड पर, यानी कि वो कौन सा था? मालुकू आइलैंड, इंडोनेशिया में 1519 में उन्होंने ये स्पेनिश एक्सपीडिशन रखवाया। और इस एक्सपीडिशन का रिज़ल्ट क्या आया? फर्स्ट सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ, इट प्रूव दैट अर्थ इज़ राउंड एंड नॉट फ्लैट। उन्होंने एक सर्कम नेविगेशन किया
जिससे ये प्रूफ हुआ कि अर्थ जो है वो राउंड है, यानी कि गोल है, ना कि फ्लैट है। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट मागलन वॉज किल्ड इन 1521, जबकि मागलन की डेथ कब हो गई, उन्हें मारा गया था 1521 27 अप्रैल को फिलीपींस नाम के एक कंट्री में, बिफोर ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग प्लेस इन स्पेन, जब तक कि वो लौट कर आते अपने स्पेन में। हिज फेलो एक्सप्लोरर फ्लैक्नो रिटर्न टू स्पेन ऑन 6 सितंबर 1522। उनका जो साथी था फ्लैक्नो नाम का, वो स्पेन आया 6 सितंबर 1522 को, आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कम नेविगेशन, उनकी जो रिसर्च थी उसको कंप्लीट करके, और उसका जो क्रेडिट था उसने खुद को दे लिया, एंड उसने ये भी प्रूफ कर दिया और यही बोला कि अर्थ जो है राउंड है। फोटोग्राफ्स टेकन बाय सैटेलाइट आल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। आजकल तो सैटेलाइट्स है ना हमारी, आजकल की दुनिया में देखा जाए तो यूनिवर्स में सैटेलाइट्स हैं, तो अगर उनसे भी पिक्चर ली जाती है तो अब वो भी प्रूफ करते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, राउंड है, स्फेरिकल शेप की है। और जो पोल स्टार होता है वो विजिबल केवल कहाँ से होता है, कहाँ से हम उसे देख सकते हैं, अर्थ के, हमारी पृथ्वी के उत्तरी पार्ट से, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन से, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो गोल है, इसीलिए। द मूवमेंट ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ का मूवमेंट कैसा है। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज स्पिनिंग टॉप, अर्थ जो है ऐसा दिखता है कि जैसे वो गोल गोल घूम रहा है, एक ह्यूज स्पिनिंग टॉप की तरह दिखता है, जिसमें कि 2 पॉइंट है, अबव और बिलो, यानी कि ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट। जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती है, यानी कि ये इधर ऐसे जो लाइन होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ हमेशा अपनी ही लाइन पर घूमती रहती है, और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, रोटेशन भी बोलते हैं। अर्थ एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स बोलते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ लाइट एंड दस हैज़ डे, जब जो अर्थ की रोटेशन करते करते जो अर्थ का पार्ट है वो सन के सामने जाता है तो उसी से लाइट प्रोड्यूस होती है और उसको हम डे बोल देते हैं। जब सन से दूर जाता है तो नाइट बोल देते हैं। अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करती है और यही डे और नाइट कॉज करते हैं। अर्थ हमेशा एक इमेजिनरी, मतलब हम जिसको केवल सोच सकते हैं, एक ऐसी लाइन पर घूमती रहती है सन के चारों तरफ, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ द फिक्स पाथ ऑन विच अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, एक फिक्स पाथ होता है जिस पर जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। करीबन 1 साल लगता है जब हमारी अर्थ पूरे सन का एक चक्कर कंप्लीट करती है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जो सबसे पहले मून पर पहुँचे थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, यूएसए से, यानी कि अमेरिका के ये दोनों रहने वाले थे। जो फर्स्ट मैन थे जो कि मून पर उतरे थे वो 1969 में उतरे थे, और फर्स्ट मैन कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्राइन, और उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ ली थी अर्थ की, और यही फ़ोटोग्राफ अर्थ ये शो करती है कि अर्थ जो है राउंड शेप की है।